वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को रखते हैं। इस साल यह व्रत 30 मई 2022 को है। चलिए अब हम अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत की कथा सुनते हैं। बताते हैं इस व्रत के प्रभाव से सावित्री सत्यवान के प्राण वापस लाने में सफल रही। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी। वे अपने पिता की एकमात्र संतान थी। उनका विवाह द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से तय हुआ। नारद जी ने सावित्री के पिता को बताया, सत्यवान अल्प आयु हैं तथा 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया पर वे विवाह के लिए अड़ी रहीं। कहा सत्यवान ही उनके पति हैं। सत्यवान अपने माता पिता के साथ, जो कि राज्य से निर्वासित हो गए थे, वन में रहते थे। सावित्री भी उनके साथ रहने लगी। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु की जो अवधि बताई थी, सावित्री उसके पूर्व समय से उपवास करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निश्चित था, उस दिन वे लकड़ियां काटने जंगल में जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ वन में गईं। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, उनके सिर में काफी तेज दर्द हुआ। वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। बाद में सावित्री ने देखा यमराज यमदूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। जब वे प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने यह देखा तो कहा, तुम्हारा संबंध सत्यवान से धरती तक ही था, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ पति जाएंगे उनके साथ जाना एक पत्नी का धर्म है। यमराज सावित्री को के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए एवं वर मांगने को कहा। सावित्री ने सर्वप्रथम सास ससुर की आंखों की खोई रोशनी को वापस मांगा। यमराज ने यह वरदान दिया। यमराज ने देखा सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे आ रही हैं। वे बोले, तुम कोई और वरदान मांग लो और लौट जाओ। सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मांगा। यमराज ने यह भी वरदान दे दिया, पर सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तब सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की माता होने का वरदान मांगा। यमराज ने वो भी दे दिया। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने पूछा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? सावित्री ने कहा, पति के बिना वे कैसे उनके 100 पुत्रों की माता बनेंगी? अंत में यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री लौटकर वट वृक्ष के पास आईं। उनके पति को दोबारा जीवन मिल गया था। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष एक बहुत ही पवित्र पेड़ है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे जाकर वट वृक्ष की पूजा करें, जल चढ़ाएं, कुमकुम लगाएं, फूल अक्षत चढ़ाएं, फल प्रसाद चढ़ाएं। साथ 11 या 108 बार कच्चा सूत या रोड़ी लपेटते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा करें। धूप दीप जलाएं। वट वृक्ष से पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। एक बांस के पंखे से वट वृक्ष को हवा झलें। बाद में उसी पंखे से अपने पति को भी हवा झलें। गले मिलें, घर के बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।